Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about class Osteichthyes. Okay? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्लास Chondriocythus जिसे कि कार्टिलेजिनस फिश भी कहते थे। आज हम लोग क्लास Osteichthyes यानी कि बोनी फिशेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ड्रियोकाइथस जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्टियोकाइथस जिसका एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होगा। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और फटाफट से आइए सब कोई जुड़ जाइए, इससे सब कोई देख सकते हैं। आप लोग जो भी इस वीडियो को नए हो वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो क्लास ऑस्टियोकाइथस जिसे कि बोनी फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन याद दिला दूँ आपको कि ये जो फिशेस है ऑस्टियोकाइथस एंड कॉन्ड्रियोकाइथस वो पाइसेस ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसका सुपर डिवीजन गैनाथोस्टोमाटा है, यानी कि जिसके पास जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे फिशेस होंगे जिनके पास जॉ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कैसे हैं? बोनी फिशेस है। इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेटली 29,000 स्पीसीज जो है वो नोन है। ठीक है, उसे जाना गया है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। तो हैबिटेट जो है इनका मराइन एंड फ्रेश वाटर होता है। ये मराइन वाटर ओशन में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, और दूसरा देखें तो ये कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। कॉमर्शियली यूज यानी कि क्योंकि ये ईटेबल फिशेस होते हैं, ह्यूमन इसे खाते हैं। ठीक है, तो ये बाजार में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, इसे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ सेल। ओके, अब हम लोग साइज की बात करें तो साइज जो है इनका 8 मिलीमीटर से लेकर के 4 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, जो सबसे वेटेड मछली जो होती है, जो सबसे वजनदार मछली जो अभी तक रिकॉर्ड में है वो है आपका मोला जिसे कि सनफिश भी कहते हैं। ठीक है, उसका जो वेट कंसिडर किया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 kg 1500 किलो की जो ये मछली होती है, ये बहुत ही भारी मछली मानी जाती है और ये ओशन में पाई जाती है। ओके, अब हम लोग बॉडी की बात करें तो बॉडी इनका होता है बोनी, मतलब कि इनमें जो इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कैसा होगा? बोन का बना हुआ होगा। ठीक है, और इनमें फिन्स पाए जाते हैं। जो फिन्स मीडियन और लैटरल दोनों तरह के होते हैं और वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनमें पोस्ट एनल टेल पाया जाता है एंड माउथ जो है इनका क्या होता है? टर्मिनल होता है, आगे की साइड पॉइंटेड होता है। ठीक है, स्विमिंग ब्लैडर इनमें पाया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्ड्रियोकाइथस में क्या पढ़ा था कि उनमें स्विमिंग ब्लैडर यानी कि एयर ब्लैडर नहीं पाया जा रहा था, लेकिन इन मछलियों में स्विमिंग ब्लैडर यानी कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। और वो क्या प्रोवाइड करेगा? बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, ताकि वो पानी में क्या है? तैरते रहे। ठीक है, वो पानी में डूबे नहीं। ओके, अब हम लोग गिल्स की बात करें तो इनमें गिल्स 4 पेयर पाया जाता था, पर कार्टिलेजिनस फिश में कितना पाया जाता था? 10 पेयर, और इनमें ऑस्टियोकाइथस में 4 पेयर पाया जाता है विथ ऑपरकुलम, यानी कि गिल्स कवर भी इनमें प्रेजेंट होगा, बट कार्टिलेजिनस फिशेस में गिल्स कवर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, स्किन की बात करें तो स्किन इनका बोनी डर्मल स्केल्स होता है। जो इनके स्किन के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो बोनी होते हैं। ठीक है, और वो जो जिस सेल के बने होते हैं उस सेल का नाम है साइक्लॉइड या काइटिनॉइड सेल। ठीक है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस में किस चीज़ के बने होते थे? प्लेकॉइड सेल्स के, और यहाँ बने हो रहे हैं आपके साइक्लॉइड एंड काइटिनॉइड सेल के। यही डिफरेंस है इनमें। हार्ट जो है इनका 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और कुछ ऐसे लंग फिशेस होते हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी कि 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। जैसे मान लो कि ये इनका हार्ट है। ठीक है, तो इनमें 2 ऑरिकल पाया जाएगा
और एक वेंट्रिकल पाया जाएगा 3 चैम्बर हार्ट में। ठीक है, तो ज़्यादातर फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट देखा गया है। ठीक है, और कुछ फिशेस में 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में इनका ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होगा। ऑल्फैक्टरी लोब किसे कहते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब जो है आई नर्व्स के पास प्रेजेंट होता है, जो हमारी आंखों का नर्व्स होता है वो। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब इनके आई विजन को क्या करेगा? मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, इनमें सेरिबेलम पाया जाता है इनके ब्रेन में, और क्रैनियल नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन इनमें लैटरल लाइंस प्रेजेंट होते हैं बॉडी के लैटरल साइड पे। ठीक है, और न्यूरोमास्ट सेल पाए जाते हैं। इनका जो सेंसरी सेल्स होता है वो क्या होता है? न्यूरोमास्ट सेल। ये सेल क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करते हैं, पानी के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करते हैं, अपने आसपास हो रही घटनाओं को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल है वो कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मस। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था कि पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है। पोइकिलोथर्मस दैट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी ऐसे फिश होंगे जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये कैसे होंगे? पोइकिलोथर्मस होंगे। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, और ये अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जो कि अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इनमें बाइसेक्सुअल टाइप होता है ज़्यादातर, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी में पाई जाती है। कुछ जो फिशेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। ठीक है, और इनमें ओवीपेरस कंडीशन पाया जाता है, यानी कि अंडे देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है इनमें डायरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फिश है ओशियन फिश जिसका नाम है हिपोकैम्पस। उनके पास ब्रूड पाउच पाया जाता है। ठीक है, हिपोकैम्पस के मेल प्रजाति में ब्रूड पाउच पाया जाता है। ये ब्रूड पाउच क्या होता है? ये एक बैग लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ की गैमेट स्टोर होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो ये ब्रूड पाउच कहाँ पाया जाता है? हिपोकैम्पस की बॉडी में पाया जाता है। कौन से हिपोकैम्पस? मेल हिपोकैम्पस में। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमने कुछ यहाँ पे मराइन फिशेस और फ्रेश फिशेस के लिए, फ्रेश वाटर फिशेस के लिए। तो मराइन फिशेस की बात करें तो हिपोकैम्पस, जिसे कि सी हॉर्स यानी कि दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, एक्जोसीटस जिसे कि फ्लाइंग फिश कहते हैं, और लॉफियस जिसे कि एंगुलर फिश भी कहते हैं। ठीक है, लेबियो रोहिता जिसे कि रोहू कहते हैं, लेबियो कतला जिसे कि कतला कहते हैं, एंड माइस्टस जिसे कि कैटफिश कहते हैं। तो ये सारी जो फिशेस हैं ये हम लोग खाते हैं, ईटेबल फिशेस होते हैं। रोहू मछली, कतला मछली, मांगुर मछली, गरई मछली, ये सारी आप लोगों ने खाई होंगी। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। कुछ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक्वेरियम फिशेस के एग्जाम्पल हैं। ये सारे आप लोग और भी बुक से रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ लिया है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो इम्पॉर्टेंट है। ये इधर वाले जितने भी एग्जाम्पल्स है वो ईटेबल फिशेस के हैं। तो ये थे आपके क्या? ऑस्टियोकाइथस, क्लास ऑस्टियोकाइथस। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया हो और इसमें कोई डाउट ना रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आपको क्या डाउट है मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ती भी हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।